अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। काफ़ी लोग कहते हैं जी हमें पौधों लगाने का काफ़ी शौक है, लेकिन हमें केयर का पता नहीं होता। मुर्तज़ा साहब कोई ऐसी तरीका बताया करें कि भाई आसानी के साथ हम लोग जो है वो जो है ना गार्डियन करने में हमें फ़ायदा हो। काफ़ी लोग पूछते हैं जी हमें पौधों का शौक है लेकिन केयर का पता नहीं है। काफ़ी लोग ये बात करते हैं जी अगर हम लोग पौधे लगा लेते हैं तो पौधे जल जाते हैं। जो आउटडोर पौधे हैं उनको किस तरीके से रखें, जो इंडोर पौधे हैं उनको किस तरीके से रखें और किस तरीके से पौधे को लगाएं ताकि वो अच्छी ग्रोथ करता रहे। सबसे पहली बात ये है कि आप गार्डियन का कोई भी अगर काम करते हैं सबसे पहले उस मटेरियल अच्छा बनाया करें। मटेरियल अच्छा अगर आप बनाएंगे तो क्या होता है कि पौधे की ज़िंदगी संवर जाती है अच्छा मटेरियल बनाने की वजह से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मटेरियल है इस मोर पंख के पौधे के लिए हर पौधे की सेम एक जैसी केयर नहीं है, अलग अलग केयर है। ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है इस मिट्टी के अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, पत्तों की खाद है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बालू मिट्टी और पक्की मिट्टी, चार चीज़ों का ये एक मैंने एक रेडी की है। चार चीज़ें अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स किया है। तो मिट्टी जो है वो थोड़ी सी जो है ना बिल्कुल खुशक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी तर मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी वत्तर वाली, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मोरपंख का पौधा जब भी आपने नर्सरी से खरीद के लेके आना है, छोटा पौधा है, अगर आपने उसको चेंज करना है, ठीक है, तो वो पौधा उसी पॉट के अंदर जिस पॉट के अंदर लगेगा खूबसूरत भी लगेगा और स्टेट भी जाएगा। बाद में उस पौधे छोटे को आप बड़े पौधे के अंदर लगाते हैं तो उसके चलने के चांस बेहतरीन होते हैं। वो जितनी मर्जी देर आप उस मोर पंख को चलाते रहेंगे तो वो खूबसूरत और बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। मोर पंख के अंदर क्वालिटी यही है कि इसकी खूबसूरती देखने के लिए, इसको चलाने के लिए लोगों के पास अक्सर ये खराब क्यों होता है? खराब होता है जब आप लोग इसके अंदर ओवर वाटरिंग करेंगे, जमीन में लगा ओवर वाटरिंग होगी है तो खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर आप इसको अगर वाटरिंग की अगर रूटीन से आउट हो जाएंगे तो फिर भी ये खराब हो जाता है। इसकी वाटरिंग की रूटीन यही रखें कि इसको लाजमन एक दिन छोड़ के पानी लगाएं, भर के लगाएं और इस मोर पंख के पौधे को फुल आउटडोर पर लगाएं, ठीक है। तो ये बेहतरीन चलेगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो ये अगर खुली फसल के अंदर लगा होता है तो इसके अंदर भी थोड़ा सा कैप रखते हैं ताकि पौधा आसानी के साथ चले, ठीक है। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत वो गोडी करते हैं। गोडी करने के बाद खाद जो होती है वो एक साइड से इसको डाल देते हैं ताकि जमीन में ये अच्छी ग्रोथ करता रहता है। जमीन के नीचे वतर ज्यादा होता है, उसकी वजह से खुला उसको पानी मिल रहा होता है, तो नीचे वाली जो जमीन की सतह होती है वो वतर में होती है, तो ये बेहतरीन ग्रोथ में जबरदस्त चलता रहता है, ठीक है। अब आपने इसको लगाना है गमले के अंदर। गमले के अंदर लगाने के लिए वो जो जमीन की खुली फजा होती है उसकी पावर को पैदा करने के लिए जो कि मैंने अपने जो इतने सालों में सीखा है, तो गमले के अंदर लोग परेशान होते हैं कि गमले के अंदर खराब होता है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुर्तज़ा गार्डन है आपको जो ठीक गाइड करेगा, सही, ठीक है जी। ये सबसे पहले गमले के अंदर वो जो मिट्टी मैंने रेडी की है वो मिट्टी डाल लेते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। मिट्टी डालने के बाद ये जो इसके ऊपर पहले इसके अंदर ये लपेट के इसकी गाची आती है, ये थोड़ा सा आपने नीचे इसको इस तरीके से रखना है। फिर आपने थोड़ी सी इसके अंदर जो ऊपर है ये मिट्टी थोड़ी सी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद फिर आप थोड़ी सी ये पत्तों वाली जो खाद है ये, ठीक है। ये चीज़ें जब इसके अंदर डल जाएंगी तो जो मिट्टी और जो वो पराली वगैरह है उसके अलावा जो पत्ते हैं, दरअसल में जब ये थोड़ी सी हीट पकड़ते हैं तो मिट्टी जब जोर लगाती है तो इनके अंदर मुकम्मल तौर पर जाला तैयार होता है। जाला जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसको ये जो गाची है इसको जब वाटरिंग मिलती रहती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो फिर ये वाली जो इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें जितनी भी इसकी बाहर आ रही हैं ये चलना शुरू हो जाती हैं। उसी मटेरियल के अंदर जब ये जाती हैं तो पौधा जो है ना वो पूरा ट्रेस में आता है, खूबसूरती की तरफ आता है और सेहतमंद होता है और उसकी ग्रोथ बेहतरीन क्वालिटी दार रहती है। तो अब हम आप इसको 12 इंच गमले में लगा देते हैं। तो लगाने के बाद वाटरिंग की मैंने रूटीन बताई है। फुल आउटडोर रखना है, छां पर इस पौधे को कभी भी नहीं रखना। छां पर रखेंगे तो ये वाली जो चीज़ है इसकी कमज़ोर होकर नीचे की तरफ गिरेगी। अगर आप फुल आउटडोर ऊपर लगाते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट और खूबसूरत और इतना ग्रीन मोरपंख आपको लगेगा। आपको मोरपंख ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का आपको जी चाहेगा। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम है। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।